This conference will now be recorded. So, guys, इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन में हम सोर्सेज वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक पढ़ा मदर सोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, उनकी रेसिपी किस तरीके से होती है। मूविंग टू हमने किया डेरिवेटिव्स ऑफ मदर सोर्सेज, हमने किया थिकनिंग एजेंट्स ऑफ मदर सोर्सेज। मदर सोर्सेज के थिकनिंग एजेंट के बाद हमने डेरिवेटिव्स के भी हमने डेरिवेटिव्स किए और उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, कहाँ से वो आए। आज हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स जो हैं और जो सोर्सेज हैं उनके उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं और कहाँ कहाँ हम उन्हें यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सोर्सेज वाला जो चैप्टर है, एक मिनट, सोर्सेज वाला जो चैप्टर है, वो जो चैप्टर है, सोर्सेज वाला चैप्टर में क्या कह रहा था, यस, जो हम उसमें अब करेंगे कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनके यूज कैसे होते हैं। और उसमें हमें, जैसे कि हमें पता है कि सारा जो फ्रांस से रिलेट करता है, फ्रांस ओरिजिनेट हुई थी हमारी सारी जितनी भी मदर सोर्सेज हैं, और इनका कॉन्टिनेंटल डिशेज में बहुत अहम भूमिका है। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो भी कैंडिडेट, जो भी लर्नर अपना culinary आर्ट में फ्यूचर ब्राइट देखता है और आगे culinary आर्ट में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको कॉन्टिनेंटल क्यूजीन आना बहुत बहुत जरूरी है। कॉन्टिनेंटल क्यूजीन के बिना इस फील्ड में जाना, मतलब कि कॉन्टिनेंटल क्यूजीन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आपको फॉरेन जाना है तो कॉन्टिनेंटल क्यूजीन आपको बहुत जल्दी क्रूज लाइंस के और इन सब के दरवाजे खोल देती है। ऑल दो इंडियन क्यूजीन में भी करियर है, बट कॉन्टिनेंटल क्यूजीन में हम ग्रो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्यूजीन की नॉलेज होना और आना बहुत जरूरी है। इसीलिए एथनिक फूड के डिप्लोमा में एक छोटा सा चैप्टर आपका सोर्स, सूप और स्टॉक से रिलेटेड दिया गया है, ताकि आपको थोड़ी सी कॉन्टिनेंटल क्यूजीन की भी नॉलेज हो जाए और आपको पता चले, राइट। सो आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स के यूजेस, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन एंड मैं एक वीडियो ऑन करता हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. अच्छा, एक बात देख लो, आप लोगों की ना डेली ऐसा अटेंडेंस होती है, ठीक है, एक दो बच्चे प्रेजेंट होने ओके। Mainly used with the fish, So eggs, and I vegetables. request you to please mute yourself. बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, सब आवाज नहीं सुनेगी आपको। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तमन्ना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या सो जैसा कि आप सब जानते हैं, इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, बेशेमल के डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो अब इनका यूज क्या है हम ये सुनते हैं। Dishes. Clear? With the fish, egg, and the vegetable dishes, and it's generally browned in the oven, or you can say under the grill. Miss salamander. Clear? So ये जब हम सर्व करते हैं, it actually go in the oven or grill में, थोड़ा सा ब्राउनिश आए ऊपर में, the top of that dish. तो यहाँ पे हम मोर्ने सॉस को सर्व करने से पहले we go through under this process. Clear? So cheeses which we generally use for morne sauce, those are hard or semi-hard in variety. Clear? We don't use soft cheese because soft cheese are not considered. Why? Because they won't get the right consistency. Clear with this? So मोर्ने सॉस जो है वो जनरली फिश, एग और वेजिटेबल डिशेस में ही सर्व की जाती है, ठीक है। और सर्व करने से पहले हम उसे ब्राउन करते हैं, कैसे? ओवन में या फिर अंडर द ग्रिल, ठीक है। ऊपर में हल्का सा ब्राउनिश कलर है उसमें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सैलमेंडर में या ग्रिल में या फिर ओवन में आप कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर वी सर्व। क्लियर? एंड जब मोर्ने सॉस आता है तब जो चीज़ होगा वो होना चाहिए आपका सेमी हार्ड और फिर हार्ड,
ठीक है, in variety we generally use this kind of a cheese, but we don't use soft cheese क्योंकि इसको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं when it comes to mornay, ठीक है, and because this will not going to give a right consistency to the mornay sauce or the dish we're going to serve it. Clear? This is all about mornay. Guys, clear with this? This is the next. Cream sauce. Cream sauce is generally served with a poached fish or boiled vegetable. Clear, guys? This is the next. And we have an onion sauce, which is roasted mutton and egg. This is what we generally serve. You know, guys, this all are like authentic. Clear? So when it comes to onion sauce, chefs only go for the roasted mutton or can go for the eggs. But again, it depends on you that if you feel like this one you want to serve in some other dishes and it really go well, means when you pair with your dishes, if it really working out, then you can literally serve. So it's totally depend on you if you want to make your own recipe. If you think that this can go with my recipe, like it will go pair up very well and the flavor will enhance, then please go. Make sure जो पेयरिंग होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये सब एक्चुअली ऑथेंटिक सॉस है, ठीक है. काफ़ी सारे बुक में होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं, बट ये जो है ये ऑथेंटिक है और ये जनरली यूज़ होता है रोस्टेड मटन और एग्स के लिए. बट नाउ इट इज़ व्हाट हैपन कि बट आजकल क्या होता है कि जो भी शेफ़ होते हैं वो इन पे और काम करते हैं एंड दे थिंक कि ये सॉस जो है वो दूसरे डिश के साथ भी जा सकता है. क्लियर? सो यदि आपको लगता है कि यस मैंने एक डिश बनाया हुआ है उसमें ये ऑनियन सॉस जा सकता है, देन यू कैन, ठीक है. बट दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया कि आप इसको इसमें ही पेयर अप करते हैं. यदि आप कभी सर्व करेंगे आप कंफ्यूज हो, यू कैन जस्ट गो विद दिस, ठीक है. सो दिस विल गो विद दिस परफेक्टली क्योंकि ऑलरेडी टॉप प्रोफेशनल शेफ से पेयर्ड है, ठीक है. दे ऑलरेडी हैव पेयर्ड दिस सॉस विद दिस आइटम. गाइस, क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसके साथ तो जाएगा ही. अगर मैं यदि कुछ अलग डिशेस बनाता हूँ और वो अच्छा बनता है और वो अनियन सॉस उसके साथ जा सकता है तो प्लीज़ आराम से उसे आप यूज़ कीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. और जो भी सॉस मैंने आपको बताया पहले चैप्टर में जो बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ही ऑथेंटिक सॉस मेकिंग प्रिपरेशन है. यदि आप चाहते हैं कुछ इंग्रेडिएंट चेंज करना, यू कैन इजीली, आप भी अपना खुद का सॉस बना सकते हैं. इट डिपेंड ऑन यू कि वो सॉस एट द लास्ट वो सॉस आपका जो टेस्ट है वो अच्छा करे, नॉट रैंडमली जस्ट एडिंग एनी ऑफ अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स. और ध्यान रखिएगा अनियन सॉस लिखा है तो इसका जो हीरो है मीन्स हीरो इंग्रेडिएंट है वो अनियन ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अब अनियन के साथ में और कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिया उससे वो काफ़ी जो फ्लेवर है वो चेंज हो गया और अनियन का फ्लेवर नहीं आ रहा तो आप उसको अनियन सॉस नहीं कह सकते हैं. क्लियर? ये काफ़ी ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, बाकी नॉर्मल है, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट. Now we have a parsley sauce serves with vegetable, then calf's head, then we have a boiled fish, then we have a grilled vegetables, roasted potatoes. Clear? So this parsley sauce is generally go with this, means paired off with this. Clear? Let's see the next. We have a anchovy sauce, poached, fried, or you can say boiled fish. Anchovy is already a fish sauce, right? So it will go with the boiled fish, okay, and it can go with the poached one too. Clear? Poached or fried, or you can say boiled fish. This is what the best for when it comes to the anchovy sauce. Clear? This is the next. Here we have now Scotch egg, poached fish. Here we go. Or you can say boiled fish, or you can say eggs or lamb, or just dip it with the ranch dressing, hot sauce, or hot mustard sauce. Clear? Say Scotch egg, which which is covered with the meat. Three method, which is flour, then the breadcrumbs, panko, and then the egg wash, right, to deep fry. That is a Scotch egg. So you can go for the ranch dressing with that, or you'll make a hot mustard sauce. Clear? You know what is ranch? Let me tell you what is ranch. Is a American sauce. Clear? Kind of a mayo but has a lot of flavor. That is all about ranch. Clear? Clear with this? This is all about the Scotch egg. And here we are done with the bechamel sauce. Clear?
This is the next sauce. Next we have a Espanol sauce. Espanol sauce, you know, the main important thing when it comes to Espanol sauce. Yes, Espanol sauce के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। उसे बिना देखे आप इस पे मत आइएगा, क्योंकि आप यदि इसको देखना स्टार्ट कर देंगे देन आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो डिटेल में समझाया हुआ वो क्या समझाया हुआ, उसको आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, चेक माई डिस्क्रिप्शन, उसमें आप लिंक क्लिक कीजिए, उसे कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म करने के बाद इसको देखिएगा, आपको काफी इजी होगा समझने में, ठीक है। मीन्स आपको डिटेलिंग में वर्क हो जाएगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। एक्सपैंगल सॉस मीन्स ब्राउन स्टॉक मीन्स बीफ स्टॉक राइट। डेमी ग्लेज याद होगा आपको, सेकंड पार्ट में बताया था एग्जैक्टली। चलिए इसका देखते हैं हम। तो फर्स्ट वी हैव अ बर्सी सॉस। बर्सी सॉस जो होता है वो एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ बर्सी सॉस। व्हाट? लेट्स फिगर आउट हियर। You can see the Bercy sauce is served with the grilled meat and fish. When it comes to the brown sauce Espanol, how can we consider this fish? Means how can we serve this Bercy sauce with fish? Little strange. Let's figure it out and clear the doubt. Bercy sauce is a savory sauce for roast and steak, right? Made by reducing. What are those? Let's figure it out. White wine, chopped shallots, and then simmering in basic demi glaze. So this is kind of a brown sauce, right? So how can we serve in fish? Here we go. There's another sauce which also called Bercy, made from a base fish velouté which has a no demi, means no demi sauce in it, and served with fish and seafood. You getting me? So there's a two different types of Bercy. Clear? The one is with the grilled meat, which is the wine, then chop shallots, then we simmer it up and reduce it, and your sauce is ready. And you can just pour on your meat, or you can say grilled meat. Clear? But when it comes to the fish, it's made from the fish velouté. You can see here the Bercy made from a basic fish velouté, no demi here, that means no red here, right? And served with the fish and all the seafood. Clear with this? So this is two different types of Bercy. Never confuse, because पहले वाले में जो है मैंने बताया नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एड अप किया हुआ है कि यहाँ पे दो अलग प्रकार के बर्सी सॉस होते हैं, ठीक है। एक आपका आता है फिश वेलोते में, जिसको सर्व करते हैं सी फूड और फिश के लिए, और जो दूसरा आता है वो आपका ग्रिल मीट के लिए, जहाँ पे हम यूज करते हैं डेमी ग्लेज मीन्स ब्राउन स्टॉक रिडक्शन, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द बर्सी। गाइस क्लियर विद दिस? दिस इज द नेक्स्ट। Bordelaise, steak, grilled and sauté cuts of beef, or you can say chicken. Clear? Next, charcuterie, which is the grilled pork chops. Clear? Charcuterie, you know charcuterie? I have already explained in my part 1. Do watch. This is all about the pork chops. Clear? Which is grilled. Right? So the next, then we have a devil, we have a vegetable, then we have a boiled whale, then we have a beef, then we have a grilled fish, then we have a meat and poultry. Means pretty much you can serve with anything. But when it comes to the whale, it should be boiled, and when it comes to the fish, it should be grilled. Clear? So vegetable, boiled whale, then comes to beef, then grilled fish, meat and poultry. इन चीजों में हम यहाँ पे devil sauce use कर सकते हैं. Clear? So the next, we have a Madeira, small item of beef, whale, poultry game, ham and eggs. You know what is poultry game? I have explained in detail in my other chapter. This link also I'll share in my description, where I have explained all the game animals. Every single thing I have explained about game in that video, right? So I'll share the link in my description box. You can go through once and you can figure it out that what is game is all about. Clear? Then ham and eggs. So Madeira is been served with the beef, a small item of beef, whale, poultry, game, ham and eggs. It's clear? This is about the Madeira, which is Espanol derivatives. So here we have shosha. This is served in poultry, right? Then comes to eggs. Then we have a grilled or sauteed meat.
ठीक है? So saucer is generally used for the eggs, grilled meat, or you can say sautéed meat of a poultry. Clear? So this is all about the espagnol, means with brown sauce. Right? Espagnol means what? Brown. Clear? This is all about the espagnol. Let's figure out the next sauce. The next sauce is the velouté sauce. Means जो velouté sauce है वो काफी versatile है और ये सर्व होता है, राइट? 4 डिफरेंट चीज़ों के लिए सर्व होता है, जैसे velouté फॉर चिकन, velouté फॉर फिश, velouté फॉर शेलफिश, देन velouté फॉर द मीट. क्लियर? सो velouté जो है वो काफ़ी वर्सेटाइल है और ये काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, राइट? लेट्स फिगर इट आउट. So first we have here is alamande, which is used for poached chicken. क्योंकि alamande is all about the chicken stock, so that is only and only go with poached chicken. Next, we have a mushroom sauce, supreme of chicken, or you can say poached chicken, or you can say sweet bread. Clear? This is all about the mushroom sauce. Mushroom sauce means क्या होता है? The name itself mentioning as mushroom means the hero ingredient is here in the sauce is the mushroom. Clear? Next we have a supreme sauce, fish and chicken. Supreme sauce is going to be used for the fish and chicken. Clear? Then we have ivory sauce, which is a poached chicken and boiled chicken. जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज़ों में सर्व करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू ऐड सम ऑफ फ्यू इंग्रेडिएंट यू कैन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑथेंटिक सॉस. क्लियर? उसके बाद आप ये तो कोई डिश बना रहे हैं, आपको लगता है कि ये सॉस जा सकता है, यू कैन यूज इट. गाइस क्लियर विद दिस? सो कभी भी डाउट में मत रहना कि ये सॉस किसके साथ आ सकता है. आपको लगता है किसी के साथ जा सकता है और अच्छा टेस्ट आ सकता है उससे और उसका पेयरिंग अच्छा हो सकता है, तो आप वेट मत कीजिएगा, जस्ट गो फॉर इट. Hungry sauce, which is poached chicken and scallop of whale. The next, roe sauce, which is a poached chicken, boiled chicken, and poached eggs. So this sauce is more of using of a poached and boiled. Clear? Which is a poached egg, poached chicken, and boiled egg. So this is the next. Then we have a curry sauce. Curry sauce, which is generally for the egg, fish, and chicken. ये तो आपको normally याद होगा. Curry is like our Indian stuff. Clear? So this curry sauce is going to be served with the chicken, egg, and fish. So this is the velouté, means the chicken velouté. Clear? Let's see the next and figure it out. Fish, shellfish, and mutton, means say meat. Right? Let's see. The first we have is a Normande sauce, right? Which is for the fish and shellfish. And we have this is only for the fish. Just remember, when blanc sauce is only for the fish. Clear? Next, diplomat sauce, which is for the shellfish and for the fish. Here we can see Bercy sauce, which is for the grilled meat. Shrimp sauce is generally for the fish and for the shrimps. Shrimp sauce is not about something that we can serve with any shellfish. This is just go for the shrimp sauce. Let me tell you how we make a shrimp's butter. इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल ऐड किया हुआ, जैसे कि आपको एक बेसिक आइडिया दे सकूँ. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था अबाउट एग, कि एग का टेम्परेचर एंड ऑल एवरीथिंग. तो आप ही सोचा होगा कि एग का टेम्परेचर से क्या लेना देना, राइट? वैसे ही एक और बताया था आपको मैंने श्रिम्प्स बटर. सो यहाँ पे मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, श्रिम्प्स बटर जो है वो जनरली श्रिम्प्स शेल से बनता है, ठीक है? जैसे कि पूरा अच्छे से यूटिलाइज हो सके. एज अ शेफ हम चाहते हैं कि हमारा जो यूटिलाइजेशन है प्रोडक्ट्स का वो लाइक अच्छे से करें, जैसे कि कुछ भी चीज वेस्ट ना हो. इसीलिए हम लोग श्रिम्प्स का जो शेल होता है, मींस आफ्टर कुकिंग, और यू कैन से सो आफ्टर पोचिंग द श्रिम्प्स इन द फ्लेवर्ड वाटर, उससे क्या होता है कि जो श्रिम्प्स पकने के बाद जब उसका हम शेल निकाल देते हैं, तो उसका जो शेल्स हैं उससे हम फेंकते नहीं है, उससे हम श्रिम्प्स बटर बनाते हैं, क्योंकि शेल्स में भी काफी सारे फ्लेवर होते हैं, right? We add good amount of butter, then we add shrimps का shell, some few garlic, like just crushed garlic, bay leaf, depending on you what kind of flavor you want in that shrimps butter. ठीक है? उसके बाद हम उसको सिमर करके काफी टाइम तक कुक करते हैं, जैसे कि जो शेल्स का जो फ्लेवर है वो बटर में आ जाए, right? After that we strain it out and our shrimps butter is ready. Right? So this is the technique actually that how we generally use it, कि हम किस वे में बनाएं जैसे कि उसका जो शेल्स का भी अच्छे से फ्लेवर निकल जाए. मीन्स ऑप्टिमम यूज, मीन्स ऑप्टिमम यूजिंग ऑफ द प्रोडक्ट.
काफी सारे हैं राइट, जो श्रिम्प्स का शेल निकालने के बाद फेंक देते हैं, बट टॉप प्रोफेशनल शेफ्स ऐसे नहीं करते बिकॉज दे हेट वेस्टिंग द प्रोडक्ट्स। सो इस वे में श्रिम्प्स को बटर में ऐड करके उसको थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करके उसको अच्छे से सिमर में कुक करते हैं, जैसे कि उसका जो श्रिम्प्स का जो फ्लेवर है वो बटर में आ जाए, और उसके बाद उसको स्ट्रेन करके वो बटर को नॉर्मली श्रिम्प्स के डिशेस में यूज करते हैं। और जहाँ पे हम श्रिम्प्स को यूज कर सकते हैं वहां पे उस डिश में रेगुलर बटर की जगह फ्लेवर्ड बटर यूज कर सकते हैं, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये है एक तरीका एक्चुअली दैट टू यूज योर प्रोडक्ट टू द ऑप्टिमम लेवल, राइट? अब मैं बताऊंगा आपको एग्स के बारे में कि एग का टेम्परेचर एंड ऑल। आई हैव टोल्ड यू राइट समथिंग। 5 मिनट का क्विक ब्रेक लेते हैं। लेस खत्म? भैया जल्दी लेस है ना, 5 मिनट का ब्रेक है, बॉस 5 घंटे के लिए पकाएगा। बॉस आप 5 मिनट खत्म होने वाले हैं। अरे भैया जल्दी लेस देना। घर पर लेस ऑलवेज। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा, ये जो सॉसेस जो है ना, सॉसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक। जैसे कि अभी शेफ ने भी हमें बताया कि सॉसेस को हम अपने तरीके से कैसे भी बना सकते हैं। आप अपनी सॉस भी बना सकते हो, बस वो अपने नाम और अपने इंग्रेडिएंट्स को वो करे। तो जैसे कि सॉसेस की इनोवेशन खत्म नहीं हुई, उसके डेरिवेटिव्स खत्म नहीं हुए। आप कोई भी मदर सॉस लेके आप कोई भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करके अपनी सॉस बना सकते हो, ठीक है ना? तो सॉसेस इतना इजी टॉपिक है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी एक सॉस जरूर बनाएं, खुद से ट्राई जरूर करें। कुछ भी लाइक इंडो फ्यूजन करके या फिर इंडो वेस्टर्न फ्यूजन क्यूजीन करके, मतलब कि इंडियन मसालाज और मदर सॉस को लेके आपने कोई नई सॉस बना दी। तो इस तरीके से आप सॉस जरूर बना के देखिए, ठीक है? तो this is all about the sauces and their uses, right? जी सर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है गाइस। इसको ध्यान से सुनोगे ना तो भी आपको आ जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि कौन सी सॉस किसके साथ मैच हो रही है और कौन सी सॉस बन जा रही है। दो सॉस को मिला के क्या सॉस बन रही है, और आपको बेसिक सॉस की रेसिपीज, मदर सॉसेज के नाम और उनकी रेसिपीज पता होगी, तो आप बाकी सारे डेरिवेटिव्स आराम से कर सकते हो और अपनी सॉस भी खुद बना सकते हो। जी सर। क्या? जी सर। हाँ, सो अब मैं इसका 4th पार्ट चलाऊंगा सॉसेस वाले का, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा सॉस का। फिर हमारा सॉस का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा सॉस का कुछ बचेगा नहीं। तो इस टॉपिक के बाद मैं चाहूंगा कि हम एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करें, राइट, सॉसेस के ऊपर। तो I wanted to move abroad and had to prepare for the IELTS. Reading and listening sections I could manage on my own, but मैं 1 मिनट में यहाँ पे ये टॉपिक चला रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट दो। एक वीडियो में मैंने बताया था कि एग्स का यूज करते हैं तो ध्यान रखें नॉट द होल एग, ठीक है? जब एग येल्लो को हम किसी के साथ मिक्स करते हैं किसी सॉस के, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि Now we are moving to the next part of this. I hope my screen is visible to you. Yes sir. It includes media, yes. So बारे में अपने बेकिंग के चैप्टर्स में, राइट, जो मेरे YouTube प्लेलिस्ट में ऑलरेडी काफी सारे बेकिंग के चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं। उनमें से एक वीडियो में मैंने बताया था कि एग्स का टेम्परेचर मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू बेकिंग। जब बेकिंग का टाइम होता है तब हम एग्स जो होते हैं उसे हम रूम टेम्परेचर में लेके रखते हैं, ना ही डायरेक्ट फ्रॉम फ्रिज, राइट? यदि फ्रिज में भी हो तो आप उसको निकाल के रखें कम से कम 2 घंटे तक का, जैसे कि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद ही हम उसको यूज करेंगे। उसी तरह सॉस में भी
जैसे कि सॉस में जब हम यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका अंडा जो है वो पुराना ना हो, ठीक है। जो एग हो वो ज्यादा पुराना ना हो, मीन्स नॉट टू ओल्ड। और जब वो एग योक भी निकले, क्योंकि हम लोग एग योक ज्यादा यूज करते हैं व्हेन कम्स टू क्रीमीनेस, नॉट द होल एग, ठीक है। जब एग योक को हम किसी के साथ मिक्स करते हैं, किसी सॉस के साथ, फॉर द नाइस टेक्सचर और उसका क्रीमीनेस के जब ऐड करते हैं, तो हम रनी एग को यूज नहीं करते हैं, मीन्स रनी योक को यूज नहीं करते हैं। जैसे आप अंडा तोड़ेंगे तो जो योक होगा आपको एक प्रॉपर सेंटर पार्ट योक मिलेगा जो काफी थिक लगेगा आपको, राइट। दैट इज द परफेक्ट योक टू ऐड इन योर सॉस, रादर देन कि आपने अंडा फोड़ा और आपको दिखा कि जो एग है वो काफी रनी है, मीन्स व्हाइट के साथ, मीन्स एल्बुमिन, जो व्हाइट पोर्शन होता है एग का, एल्बुमिन के साथ वो रनी ना हो, राइट। जैसे कि आप इजीली योक को आप निकाल सको, उसी योक को हम यदि सॉस के लिए यूज करेंगे इज दी बेटर, राइट। इट शुडंट बी टू ओल्ड और ना ही उसका टेम्परेचर खराब होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तक बाहर रखने से क्या होता है कि अंडा सड़ता है, राइट। इसीलिए होम बेकर्स लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अंडे को पहले फ्रिज में रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है कि हाँ अब बेकिंग करने वाले हैं दिनों, कि हम बेकिंग करने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद, सो उस टाइम में वो अंडे निकाल के उसको रूम टेम्परेचर में रख देते हैं, जिससे कि आपका अंडा खराब भी नहीं होगा और जब रूम टेम्परेचर में चाहिए वो भी आपका परफेक्टली मिल जाएगा, राइट। तो ये था कुछ टेक्निक जो हमें ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, थोड़े थोड़े चीजें हैं जो ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप यदि वही रनी योक को यदि आप सॉस में यूज कर लोगे, इट वोंट गिव दैट टेक्सचर, दैट क्रीमीनेस, बहुत सारे चीजों में डिफरेंस आएगा, राइट। इन चीजों को समझना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और चीज ऐड करूंगा यहाँ पे कि ट्रेडिशनल सॉस, जो भी मैंने आपके साथ सॉस बताया हुआ है वो काफी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मेकिंग ऑफ दो सॉसेस। और अभी के जो शेफ जो भी यूज कर रहे हैं सॉस में, काफी सारे इंग्रेडिएंट चेंज हो रहे हैं आज के डे में, क्योंकि नया नया फ्लेवर हमें पता चल रहा है, उसको धीरे धीरे हम सॉस में ऐड कर रहे हैं फॉर मोर नाइस फ्लेवर, राइट। इसीलिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ऑथेंटिक सॉस वे ऑफ मेकिंग है, ठीक है। जब आप पे आता है, हो सकता है कि ऑथेंटिक सॉस आपको पसंद ना आए व्हेन कम्स टू टेस्ट, राइट। सो इसीलिए उस टाइम यदि आप एडिशनल कुछ ऐड भी करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको फ्लेवर प्रोफाइल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कि आपको लगता है कि ये इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज करेंगे इसका फ्लेवर काफी एनहांस हो जाएगा, then you can use it. It's totally okay if you want to add your own flavor to the sauce, right? See, cooking is not something which is restricted. Cooking is all about something is more of focusing on the flavor, texture, and your palate. When you eat, you should feel like, oh my God, I'm having some really great food. What is a delicious dish for me, for example? For me, it's a pizza. I would like to see the crust, what exactly I am looking for. हर पिज्जा सेम नहीं होता है, राइट। इसलिए हम जब भी कोई भी शॉप जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये पिज्जा मुझे पसंद था, वो पिज्जा मुझे पसंद नहीं है। क्यों? बिकॉज यू हैव योर ओन प्रेफरेंसेस कि मुझे इस टाइप का क्रस्ट चाहिए, मेरे को इतना हाइड्रेशन चाहिए मेरे पिज्जा में, आई वांट दिस काइंड ऑफ टोमेटो सॉस, आई वांट मोर बेसिल। सर ऑडियो नहीं आ रही। क्या हुआ, ऑडियो नहीं आ रही? नहीं सर, कब से नहीं आ रही? अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है सर। अब देखो, अब आ रही है? The fish and अब आ रही है meat सर। and shellfish. कब, Guys, कहाँ से clear? नहीं आई मुझे So बताओ। this is all about the velouté sauce with butter. यहाँ से? Here we go next. Black हाँ सर। sauce, which is boiled meat and egg. Now you see, we have a caper sauce, which is a boiled leg of mutton.
right? This is the caper sauce, which is the one which is boiled leg mutton, the served with. So this is all about the velouté sauce, which is all about the fish and meat and shellfish. Guys, clear? So this is all about the velouté sauce, which of this three. And the previous one was for the chicken. Clear? Let's see the next, which we have a tomato sauce. Italianese sauce can serve with a small entree, lamb or cutlet and liver. Clear? So this is all about more of a meat, right? Then we have a barbecue sauce. Barbecue sauce, which is an American sauce. Barbecue sauce means generally used for barbecue meat. But nowadays, barbecue has a lot more recipes how and what flavor you want in your barbecue sauce. When we get authentic barbecue sauce, we still add a lot of ingredients, to make it more flavorful. Some people add a lot of garlic powder, honey, molasses, smoke, like the smoke liquid, right? The wooden chip smoke liquid, then honey, then chili flakes, then lots of pepper, then tomato ketchup. So there are many of ingredients we generally use nowadays in a barbecue sauce. So barbecue sauce, what the authentic one I already have shared, right, in my previous video. But nowadays barbecue sauce is not something which is focused on the authentic recipe. It depends on you what ingredient you want to add, and depend on you what kind of flavor you want to come out with adding your ingredient in it. Clear? Has a lots of recipe. You can see used as a dip sauce or coating sauce. So this sauce is not something just used for one particular thing. Has a many different kind of a recipe and can use it anywhere. Depend on you where you can pair it up. Clear? Then we have a Brittany sauce, which is for the haricot. Haricot, have you heard about the haricot beans? Haricot worth. These are thin French green beans, right? This is actually French green beans, which is also called haricots. Haricots. Haricot worth. Clear? It is slightly longer and skinnier than the regular green beans, and it is very expensive. Clear? So this is all about the haricot beans, where this Breton sauce has been served in this haricot beans. Clear? This is next. Tomato chaufroid. Chaufroid means what? Hot and cold, right? It's served with the cold chicken eggs. Clear? And next we have here is a Provençal sauce, which is the egg, fish and shellfish. Clear? So this sauce has been served with the egg, fish and shellfish. And here I have another one thing which I want to share with you, which is the cold sauce is served with the cold meat. Then we have a Portuguese sauce, and this Portuguese sauce is served with the eggs, fish and shellfish. Clear with this? So these all are for the tomato sauce. Clear? Next we have a hollandaise sauce. We have a foie sauce, which is a grilled and sauteed meat. This sauce is only for the meat. You can see here grilled and sauteed meat. Clear? You see here the mustard, which is the meat and steak. See, hollandaise sauce, that is very rich, and when the sauce will go with the meat, it tastes really great because the moisture of the meat and the creaminess of the hollandaise sauce pair up very well. And this is also called temperament sauce. I hope you have watched the previous videos, right? The part 1, part 2 of this. You would have know there's another name of a hollandaise sauce. I hope you remember. So here we go. You can see mustard, which is a steak and meat. The next we have a Michelin sauce, which is a fish, eggs, vegetable and meat. You can see like here we can see a lot of meat that what are you going to get it, because the hollandaise sauce is one of the best when it comes to pair with the meat, right? Creaminess like next level. Then we have béarnaise sauce, which is all about the grilled fish, again meat, which is the steak. Clear? Then we have Choron, which is for the grilled or sauteed meat. Then we have a Noisette sauce, which is about the poached salmon and trout. See, hollandaise sauce, you can see the most of the derivatives that will be served with the meat, and there's the only one here we have, which is poached salmon or trout. These all are the fish. Clear? Or else you can see most of things are
the meat. So whenever you are making some of a few meat, or you can say grilled meat, then make this hollandaise sauce. It will really get a nice pair with that meat that what you have already grilled. So try to figure it out and use the hollandaise sauce, but not only hollandaise sauce, add some of few flavor to that. And those are the derivatives. Clear? You can use Sharon sauce, you can say Foyt sauce, you can use mustard sauce, the basic. This is all about the Hollandaise. Hope you guys clear with this, right? Then last not the least is the mayonnaise. Let's figure it out. Mayonnaise sauce. I love this sauce. The derivatives of this are delicious. Let me tell you that if you love mayonnaise, then do make this all derivatives. You will love this. Let's figure it out. First we have a Thousand Island, which is the dressing, right? So it's going to be used for the cold meat. Then we have a cocktail, which is generally for the shellfish. Then we have a remoulade, which is about the fried fish, right? You can see here lobster, cold meat, and poultry, right? Is for the remoulade, which is served with this particular things. Clear? Then we have the Cambridge sauce, which is prepared like mayonnaise for the cold meat. Cambridge sauce is another like a mayonnaise process. Then we have to use the mottle, right? You have to continue moving it, and slowly gradually it'll start emulsifying. It's prepared like a mayonnaise. It's about like emulsifying, right? This tastes so good, right? And then we have a chantilly served with the vegetable and cold dishes, right? And this is all about the mayonnaise, and the items, or you can say the derivatives, going to be served with. This is a normal basic idea that what I have shared with you. Then again, बार बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि it will depend on you that how you want to use this sauce. But इसको आप follow करने के बाद यदि आप additional आप अपना want to make your sauce or that यार और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं, and I can change this recipe to the next. So this is all about the sauces. I wish कि आप सभी का सॉस का टॉपिक अब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हो आपकी सॉस से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछिए. अदरवाइज कल तो हमारी क्लास नहीं है ना, सैटरडे. आज क्या डे है? टुडे इज फ्राइडे ना, कल सैटरडे है, तो कल हमारी क्लास है. मंडे को आप लोगों का सॉसेस का टेस्ट है, राइट? क्लास टेस्ट, जिसमें कि मदर सॉसेस और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा. ठीक है? तो टिल आप सभी अपना अपना तैयारी कीजिए. मंडे को टेस्ट है आपका सॉसेस का, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी आपकी है सॉसेस से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? मैं आपकी अब अटेंडेंस लगा देता हूँ एक बारी. सुबेदिन, तमन्ना, अंकित, नरेंद्र and Dinesh. Komal is not present. Tamanna is present. And Sachin is absent. So 1 2 3 4 5 5 है ना? पांच. So this is all about today's session. कोई किसी को कोई क्वेश्चन, कोई